नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और बिहार शिक्षक बहाली में जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उससे खासकर ज़्यादा संबंधित है। साथियों, मैं आप सबको कुछ बिंदु याद दिलाना चाहता हूँ और सरकार को भी यह वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप अभ्यर्थियों के साथ धोखा पर धोखा करते हुए आ रहे हैं। और आपको याद नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं याद दिलाने का भरपूर कोशिश करूंगा और उन साथियों को भी कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए कि सरकार तक ये पहुंचे ये बात। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं ये याद दिलाना चाहता हूं सरकार को कि गांधी मैदान से भव्य कार्यक्रम करके 1,20,336 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र के बारे में बड़े बड़े अक्षरों में बैनर पोस्टर लगाए गए थे। शाम तक आंकड़ा निकलते निकलते आ गया 1,10,000 ने ज्वाइनिंग लिया। एक आंकड़ा निकला, 10,000 कहां गए? तो उन्होंने तो डीवीए नहीं कराया। इस प्रकार से 10,000 अभ्यर्थियों का अता पता नहीं मिला। सुनते चलिएगा, एक एक पॉइंट में याद दिलाऊंगा। शायद हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक ये भूल गए हैं। थोड़ी बादाम खाने की जरूरत है। बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं और बहुत ही जल्दी याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से आम अभ्यर्थियों का ना भविष्य खराब करने पर तुल गए हैं। बादाम खाइए, बादाम, बहुत जल्दी याददाश्त आएगा उससे। और नहीं तो हम आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। 10,000 मान्यवर अभ्यर्थी ने डीवी नहीं कराया और आंकड़ा निकलते 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 आपके सामने निकल कर आया कि अभी तक 94-95 हजार अभ्यर्थियों ने ही सिर्फ और सिर्फ अपना योगदान दिया है। आपकी मंशा तो स्पष्ट ही नहीं थी। आप तो सोच ही नहीं सकते थे कि बाप रे इतना गैप होगा, इतने लोगों ने छोड़ दिया। 24,000 के करीब, 25,000 के करीब संख्या पर्याप्त रूप से अभी है और आपने भेजा क्या है? 4700। ले लीजिए। वाह वाह रे वाह, गजब सरकार और सरकार की नीति। ढिढोरा पिटवा रहे हैं, गजब ढिढोरा पिटवा रहे हैं आप। मतलब बिहार के लोगों को ना एकदम ये समझ गए हैं, एकदम क्या बताते हैं, शब्द नहीं मिल रहा है खाने के लिए, वो समझ गए हैं। अभ्यर्थी तो पूछिए मत, अभ्यर्थी तो एकदम कोई आपके ऊपर उंगली उठाएगा तुरंत ही शोकॉज कार्रवाई होगी, दंडनात्मक कार्रवाई होगी। आपकी रणनीति को गलत कोई कह दे तो बस बस भैया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिए। आप तो अंग्रेज निकल गए जनाब, अंग्रेज। अंग्रेज वही अंग्रेज जिसने गुलामी की जिंदगी भारत के मतलब तमाम राज्यों में गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर किया था। यह अंग्रेज जैसा व्यवहार करना छोड़िए। आपकी नीतियां साफ प्रदर्शित कर रही है कि किस तरीके से मानसिक गुलाम अभ्यर्थियों को बनाया जाता है। जब आपको 4700 ही देना था तो विधानसभा में जब यह पूरक प्रश्न पूछा गया शिक्षा मंत्री के माध्यम से तो जवाब देने के लिए शिक्षा विभाग ही ना था। उस समय कहां थे आप? एक एक सीट की बात थी वहां पर, एक एक सीट की, चाहे वो जिस कारण से भी वो सीट खाली हुई हो, एक एक सीट की बात थी। कहां है वो सीट? कहां पर? किसके लिए रखा गया है? कौन से अभ्यर्थी? अरे उस अभ्यर्थियों का क्या होगा जिसका एज मात्र 1 से 2 महीना में खत्म होने वाला है। इस उम्मीद के साथ वो बैठे हुए थे कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, हम मात्र 1, 2, 3 नंबर से, 4 नंबर से छटे हुए हैं, हम योग्य हैं, हम काबिल हैं और हम इतने कम मार्जिन से छटे हुए हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, एक उम्मीद बना हुआ है, हम भी विद्यालय में जाएंगे, योगदान देंगे और यहां की धरती से जिए हैं और यहीं के धरती में अपना ज्ञान बिखेरेंगे। कहां गया वो सब? आप तो स्वीट पॉइजन की तरह वर्क कर रहे हैं। जब आपको नहीं देना था, नहीं करना था, तो क्या जरूरी था?
ये क्या मंशा दिखा रहे हैं? 1,70,000 का आप सीट दिखा रहे हैं। पता नहीं कौन सा मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, हम सोच समझ से भी परे हैं कि 1,70,000 में 1,20,000 ही रिजल्ट हुआ। महिला अभ्यर्थियों की संख्या प्राप्त होने के बावजूद भी एने एने करके रिजल्ट प्रकाशित किया गया। यह स्पष्ट कहीं भी नहीं कहा गया, क्या चीज नहीं बताया गया कि भैया ये क्यों नहीं किया गया, क्या है। तो हमारे डाटाबेस में माननीय अतुल प्रसाद महोदय ने स्पष्ट ये कहा कि हमारे डाटाबेस में ये फिट नहीं बैठ रहे। अरे भैया कौन से तरीके से डाटाबेस है भैया कि जिसमें फिट नहीं बैठा जा रहा है? क्या यह आम अभ्यर्थियों का जानने का हक नहीं है? क्या यह पब्लिक डोमेन में रखने वाली बात नहीं है? सारी बात गोपनीयता ही रहती है। हम ये सरकार से मांग करते हैं इस पर स्पष्टीकरण दे कि आखिर ये बहाली किस प्रकार से तय की गई कि 1,07,000 में 1,20,000 सिर्फ अभ्यर्थियों का हुआ, उसमें से भी 94,000 अभ्यर्थियों ने अमूमन ज्वाइन किया है। 1-2 हजार और अपवाद ले ही लेते हैं। बाकी अन्य जो सीट है उस पर रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वजह है? सिर्फ आंकड़े दिखाने के होते हैं। बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम तब कब तक किया जाएगा? कब तक बिहार के लोग बेवकूफ बनते जाएंगे? सिर्फ ये बेवकूफ बनाने का कार्य किया गया है। जब लड़के आंदोलन पर गए थे तो उस समय सिर्फ एक लॉलीपॉप धरा दिया गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, चिंता ना करें। आयोग ने आज के ट्वीट के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि सबका रचयिता सबका खेल विभाग कर रहा है, शिक्षा विभाग। उन्होंने स्पष्ट किया इस मैटर को देखते हुए कि भैया जितना हमें विभाग देगा हम उतना ही रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। क्या विभाग के पास उतना ही सीट है? तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, ये क्या होता है चरण? बात तो समय से परे है। सीट खाली रह गई है, योग्य अभ्यर्थी रोड पर घूम रहे हैं और आप बचाकर कहां रखिएगा? घर ले जाइएगा सिटवा। जिस जगह पर अभ्यर्थी नहीं रहेंगे, जिस जगह पर शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी, वहां के बच्चे का गुणवत्ता कौन देगा? आप दीजिएगा। कब तक बेवकूफ बनाइएगा कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं? बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप जो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि हम जिसको उस पद पे स्थापित किए हैं बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, एक बार समीक्षा आप भी कीजिए। अंधभक्तों की तरह विश्वास भी नहीं करना चाहिए। आप भी अंधभक्त बन गए हैं। ये 4700 सीट कितने घर की रोजी रोटी बर्बाद करने वाला है आपको नहीं पता है। बिहार की जनता सब देखती है, सब देख रही है। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। सरकार की जो नीति दर्श रहा है वो जनता सब देख रही है। जनता किसी की बात को छुपाती नहीं है, वक्त आने पर सब बताती है, सब बताएगी। इस प्रकार से जो नीति अपनाई गई है बहुत ही निंदनीय है और सरकार की मंशा को स्पष्ट कर रही है। यह स्पष्ट कर रहा है कि सरकार की जो गतिविधि होगी वो किस प्रकार होगी। बीच सेशन में डोमेसाइल नीति हटा दिया गया, यह मंशा साबित नहीं करता है? क्या इससे पहले जब डोमेसाइल नीति लगाया गया था तो उस समय योग्य नहीं थे? जो अपर मुख्य सचिव ने जिसको जो ये पूरा प्रोग्राम करके भेजा था उनके पास ज्ञान नहीं था, वो आईएएस ऑफिसर नहीं थे, वो बेवकूफ थे। तुरंत आपने डोमेसाइल नीति हटा दिया। बिहार के युवाओं को मजदूर बनाने का जो कार्य आपने उठाया है ना बीड़ा, उसको खत्म कीजिए। बहुत ही सरात्मक है, बहुत ही शर्म 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 से मर जाने वाली बात है ये कि बिहार के युवा बाहर जाकर रोजगार करते हैं। इतने सालों में किया क्या आपने? सिर्फ मजदूर के अलावा और क्या दिया है? युवाओं जाग जाओ। जो खेल आपके साथ खेला जा रहा है ना, आपके सोच से भी परे है। अंधभक्तों जाग जाओ। ये 4700 सीट नहीं है, कितने घर की कब्र खोदी जा रही है, इस बात को ध्यान में रखना।
भूलो मत, इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या आप भूल गए कि 4 साल लाठी खाने के बाद ये बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई थी? अपना मन हुआ तो 3 महीने में सब कुछ हो गया, चाहे जिस प्रकार से हो। अभ्यर्थियों का हुआ तो 4 साल तक डंडा बरसाया गया, पानी बरसाया गया, जेल भेजा गया, कईयों के पीठ टूटे, कईयों के हाथ टूटे, कईयों के सर फूटे। क्या वो दिन सब भूल गए हो? अरे याद करो वो बेशर्मो, याद करो, याद करके रखो उस चीज़ को, याद करके रखो। बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा कुछ नहीं कहना है।